गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी 2023 में परीक्षा दे रहे हैं सेंटअप के विद्यार्थी, संस्कृत का क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा से देख लें और तैयारी करके जाएं। पहला क्वेश्चन है जो गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो देखिए गायिका में जो होता है स्त्री प्रत्यय होता है क्या चीज़? टाप। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो गायिका में स्त्री प्रत्यय होता है वो क्या होता है? टाप होता है। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में सही से क्वेश्चन को कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है एक प्लस दा में कौन सा अवयव बनेगा। तो देखिए एक प्लस दा से कौन सा अवयव बनता है? तो एक प्लस दा से जो है एकदा बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एकदा बनता है। ठीक है ना, याद रखिए एक प्लस दा से कौन सा अवयव बनता है? एकदा बनता है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हन प्लस लयुट से कौन सा पद बनेगा। देखिए हन प्लस लयुट से जो शब्द बनता है, ठीक है, वो हमारा क्या बनता है? हनम बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, आगे कह रहा है पश्यति में धातु क्या है। तो पश्यति में जो धातु होता है, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, पश्यति में जो धातु होता है वो कौन सा धातु होता है ना? दृढ़ धातु धातु होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दृढ़ति शब्द का रूप किसके समान चलेगा। तो दृढ़ति शब्द का जो रूप होता है वो जो होता है किसके रूप में चलता है? ठीक है, वो भ्रात के रूप में चलता है। ठीक है ना, भ्रात के रूप में। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि आंग उपसर्ग किस पद में है। आंग उपसर्ग किस पद में है? तो आंग जो होता है वो किस पद में होता है? वो होता है आचार के पद में। ठीक है ना, याद रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है शास्त्र का पाठ में कौन सा वर्ग निम्नांकन करते हैं। तो शास्त्र का पाठ में कौन सा वर्ग निष्क्रमण करते हैं? तो शास्त्र में जो होते हैं शिक्षक करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे टिक लगाया भी गया है। ठीक, आगे कह रहा है कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो देखिए कणाद जो है वो कौन सा दर्शन थे? कणाद आप लोग बताइए, अगर कणाद जो है वो हमारे कौन से दर्शन थे? ठीक, कणाद हमारे न्याय दर्शन थे। ठीक है ना, न्याय दर्शन वाले थे। आगे कह रहा मंगलम पाठ में सत के मुंह से, ठीक है, मंगलम पाठ से सत के मुंह से पर्दा हटाने की प्रथम प्रार्थना किससे की गई है? तो सूर्य से की गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, शास्त्र कितने तरह के होते हैं? ठीक है, शास्त्र जो होते हैं, ठीक है, वो कितने तरह के हैं? तो शास्त्र हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा शास्त्र हमारे कितने होते हैं? 2। ठीक, आगे कह रहा है पाणिनिकृत के प्रसिद्ध पाणिनिकृत का क्या प्रसिद्ध है। ठीक, तो पाणिनि जो है वो किससे चीज से है? व्याकरण से। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, कह रहा है क्रिया बिना भार किम। क्रिया के बिना भार क्या है? तो क्रिया के बिना जो देखिए ज्ञान अगर नहीं हो तो उसके बिना समझिए कि भार ही भार है। ठीक, तो क्या होना चाहिए हमारे पास? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है के बैर परधयति कौन बैर को बढ़ाता है। बैर मतलब क्या होता है? ठीक, आपसी मतभेद होता है। ठीक है, उसको कौन बढ़ाता है? तो बैर को बढ़ाने का सबसे अहम भूमिका जो होता है कौन निभाता है? स्वार्थ निभाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कर्मवाच्य के कर्म में कौन सा विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कंठभरणम का विग्रह कीजिए। तो कंठम भरण का विग्रह जो होता है, कंठ भरणम का विग्रह जो होता है वो क्या होता है? कंठ प्लस आवरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है साध्य कथम कर्णम किस कारक का विधायक सूत्र है। तो साध्य कर्तम जो होता है ना, वो करण कारक का है। ठीक है, पहचान चिन्ह। आगे कह रहा है कलांतर की सही विच्छेद क्या होगा। तो कलांतरण का जो सही विच्छेद होता है, संधि विच्छेद घटना, ठीक है, वो जो होता है क्या हो जाएगा? काला प्लस आंतरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नी प्लस गतिम, नी प्लस गतम का संधि क्या होगी। तो नी प्लस जो गतम की संधि होती है, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी? निगतम। ठीक है, आगे कर समास में किसका मेल होता है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं समाज में विभक्ति रहित पदों का जो होता है क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कर रहा है जले मंगनम, जले मंगनम का समस्त पद ज्ञात की बताएं। ठीक है, तो जले मंगनम का समस्त पद क्या हो जाएगा? जलमनम। ठीक है, आगे कर रहा है सर्वत के युग में कौन सा विभक्ति होती है। तो सर्वत के युग में जो होती है कौन सा होती है? पश्चिमी विभक्ति होती है। ठीक है, आगे कह रहा है अपहितम में उपसर्ग क्या होगा। ठीक है, वही जो पहले लगता है अपहितम। तो अपहितम में जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब, क्योंकि अब आ रहा है। ठीक है, साधो किस विभक्ति का रूप है। साधो जो होता है वो किस विभक्ति का रूप होता है? तो वो तो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पट किस लकार का रूप होता है। तो पट तो आप जन्मे करते हैं लट लकार का। ठीक है, लट लकार का, संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं, उसी में ये लट पट जो होता है लट लकार का धातु होता है। ठीक है, आय कर कीर्तवान में कौन सा प्रत्यय है। तो कीर्तवान में जो है
वो कौन सा प्रत्यय है हमारा श्रित, ठीक है। अगर किस पद में तमम प्रत्यय है, किस पद में तमम प्रत्यय है, तो कौन सा पद में जिसमें तमम, तो अल्पतम, ठीक है। याद रखिए अल्पतम जो है इसमें ये प्रत्यय है, ठीक है। आय कर भवानी में कौन सा प्रत्यय होगा, भवानी में कौन सा प्रत्यय होगा, डीप, ठीक है। आगे कह रहा है पटना को कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतलकलिका के निर्माण के आधार पर है। तो देखिए पटना का जो इस पुष्प जब पुष्प बोलते तो एकदम पाटलिपुत्र, ठीक है, यही है जो इसका नाम पे पड़ा है, ठीक है। किसके शासनकाल में पटना में कौमुदी, गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में जो है उसी समय जो था कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। मंगलम पाठ का वेदमेत पुरुष महात्म मंत्र किस उपनिवेश से है, मुंडक उपनिषद, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आगे कह रहा है दामोदर गुप्त ने महतिल तिलकम किसे कहा है, ठीक है। तो दामोदर गुप्त जो है वो मलकम पुत्र जो है महितिल तिलकम किसे कहा है, पाटलिपुत्र को, ठीक है। आगे कह रहा है कि पाड़ी पिंडलम आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। तो देखिए पाड़ी पिंडल जो है वो कहाँ प्रसिद्ध हुए हैं, पाटलिपुत्र में ही तो आए थे, पाटलिपुत्र में ही वो तो प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया है। तो देखिए मध्यकाल में जो है 500 वर्ष, ठीक है। मध्यकाल में, मध्यकाल की बात बोला इसलिए, तो मध्यकाल में कितना वर्ष पुराना है पटना, 500 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। आगे कह रहा है मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन किया गया है। तो मंगलम पाठ में जो है पदात्मक मंत्रों की क्या किया गया है, संकलन किया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु, कई बार पढ़ाया गया है कि है जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा होता है, तो गांधी जो होता है गांधी सेतु पुल होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है किन्होंने आलसियों को बाहर किया, ठीक है। देखिए आलसियों को बाहर किसने किया, मंत्री वीरेश्वर ने किया है, क्यों, क्योंकि आलसी क्या किया जाए, तो आलसियों को तो रखना भी ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप भी आलसी हैं तो जल्दी से दूर करके यहाँ से क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। तो आलसियों को दूर करना ही काम था मंत्री वीरेश्वर का, ठीक है। आलसशाला में लगी आग की लपटी को बढ़ते हुए देखकर धूर्त को क्यों भाग गए। तो आलसशाला में लगी आग को लपटी को देखकर क्यों, बेचारे अपने अपने जान बचाने के लिए वहां से क्या हो गए, भाग गए थे, ठीक है। आगे कह रहा है स्त्रियों की गति है, तो स्त्रियों की गति जो होती है किससे होती है, पति से होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है निर्गातों में सार्वत्रिक निरह किसे माना गया है, ठीक है। तो इसमें जो है किसको माना गया है, आलसियों को, ठीक है। युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो स्त्री में जब युवती में कह दे कि युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ये हमारा डीप हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मानव प्लस तत्व में कौन सा पद बनेगा, तो मानव प्लस तत्व में मानवता, ठीक है, सॉरी मानवतम डी हो जाएगा, ठीक है, यानी मानवतम बनेगा। उसके बाद कह रहा है कौन सा पद मृत्यय प्रत्यय से बना है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा आप प्लस गम में प्लस लैब में कौन सा पद बनेगा, तो आप प्लस गम प्लस लैब में कौन सा पद बनेगा, ठीक है, ये हमें देखना है। तो आप प्लस गम प्लस लैब से कौन शब्द बनेगा, ठीक है, आगनम बनेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा, ठीक है। तो जी धातु के लोट लकार जो होता है उसका प्रथम पुरुष अभी एक वचन यानी अकेला बताना है, ठीक है। तो इसका अकेला क्या होगा, इसका जो अकेला होगा हमारा जयती हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है अहम पद का मूल रूप क्या होता है, तो देखिए अहम पद का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, असदम होता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है किस पद में उत उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो उपयुक्त में जो होता है उत उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। आगे कह रहा प्रतिपादिक शब्दों में कौन विभक्ति होती है, तो प्रतिपादिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है बच्चों, तो प्रतिपादिक शब्दों में जो होती है ना, वो हमारी प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दुघ्यात नवीनतम जायते वाक्य के दुघ्यात पदों में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र से है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सूत्र से है। द्विकर्म धातु के प्रयोग में गौड़ कर्म से कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है हुआ द्वितीय, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है घोटक त्रिविधावती वाक्य के त्रिव पदों में द्विव्यक्ति विभक्ति किस सूत्र से हुई है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है कर्म द्वितीय, ठीक है, कर्म द्वितीय से हुई है, ठीक है। देखिए अब आपका 50 हो चुका है, एक और मैं बता देना रहा हूँ कि एक जगह
52 नंबर देखिए, गंगाए समेत समस्त पद क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा उपगंगनम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये पूरा 50 क्वेश्चन ही आपको करना है संस्कृत का, ठीक है, सेंट्रल एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, अच्छा से अपना परीक्षा दें, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें कि आने वाला समय में जो फाइनल एग्जाम पड़े उसमें अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।